ठीक है, डोंट वरी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का आपने फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया है, एक फॉर्मूला जो हम बता सकते थे, एक और फॉर्मूला है, बस आपको दिमाग में फॉर्मूलाज लिखने हैं। एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछेगा, आर क्या होता है, एन क्या होता है ना, ये फॉर्मूला किस मॉडल के लिए है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए है, या ये सिर्फ फॉर्मूला देके पूछ लेगा ये क्या अज्यूम करता है, तो आप अजम्पशंस उसकी चूज कर लेना। ये बोलता है कि अब फूड कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, देयर विल बी नो स्कैरसिटी ऑफ द फूड, ठीक है। ये बोलता है कि अवेलेबल स्पेस अनलिमिटेड है, तो फॉर्मूला देके भी वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जैसा नाम लिखेगा, वो डायरेक्ट वहां पर चिपका देगा आपके पास फॉर्मूला, और उस फिर इसके क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूला देके, क्योंकि एक और फॉर्मूला आएगा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में, दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किसका है। अभी सिर्फ एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज है, पता नहीं इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू आर, ये मैंने आपको बता दिया, ये पर कैपिटा वाले में कंफ्यूज मत होना, जस्ट इतना याद रखो आर का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब बहुत लॉजिकल बात है, अगर बर्थ ज्यादा होगा डेथ से तो आर की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब फॉर्मूला क्या होता है, dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू एन, है ना। अगर बर्थ ज्यादा है डेथ से, आर की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब पॉपुलेशन का जो साइज है वो बढ़ रहा है, ये एक तरीका है बताने का। अगर बर्थ कम है डेथ ज्यादा है तो नेगेटिव होगा वैल्यू आर का, तो मतलब पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव का मतलब हमेशा डिक्रीज होता है। अगर बर्थ और डेथ बराबर है तो आर मतलब जीरो आया, तो पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ ही नहीं आई। दैट इज हाउ वी टेल दिस थिंग, ठीक है। ये वही जो आपको पिछली स्लाइड में बताया था, इट इज ऑल सेम। अब आप ये देखो वो क्या बोलता है, मोर द आर वैल्यू, जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतना ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का। यहां पर देखो, ये बस याद करने का, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि जैसे आप लिखते हो ना कि dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, तो आप सिंपल तरीके से ये बोल सकते हो कि dn बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू ज्यादा होगी वैसा ही रैपिड ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का। तो अब आप ये देखो कि आर की वैल्यू है और यहाँ पॉपुलेशन शो कर रही है मैंने, तो आपके सामने देख सकते हो आर की वैल्यू जब 0.015 है, तो देखो कितना है पॉपुलेशन ग्रोथ, छोटा सा है। आर की वैल्यू 0.12 है, आपको मालूम है 0.12 बड़ा होगा कंपेयर्ड टू 0.015, तो बस एक बताने का तरीका है कि आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ होगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ने का मतलब है बी ज्यादा होगा, बर्थ ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा डेथ रेट से। दैट इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ में आपने क्या करना है, एक तरफ लिया पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरफ लिया आपने टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम, ये इनिशियल है, एट जीरो टाइम हमने इंक्लूड किया है कि मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी 1 है एट जीरो टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम ग्राफ बनाएंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का ग्राफ कैसे बनता है। तो स्लोली स्लोली फिर एट एन, जब आपने यहां पर देखो आप क्या लिख रहे हो, एन टी, एन टी में आपने पहले टी टाइम जीरो डाला तो पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो 1 थी, जब टाइम आपने डाला उसमें 1, ये समझाने के लिए है, ये आपसे सिर्फ ग्राफ पूछा जाएगा, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब ये देखो ग्राफ बढ़ रहा है आगे आगे, पहले ग्राफ सिर्फ यहीं पर था, अब अगली स्लाइड में देखो ग्राफ आगे बढ़ा, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी विद टाइम, ऐसे ऐसे इस तरफ टाइम है, आगे आगे करके देख सकते हो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। फिर देखो ये क्या शो कर रहा है, मान लो 2 इयर्स का टाइम है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बड़ी, 3 साल में इतनी बड़ी, 4 साल में इतनी बड़ी, 5 साल में और बढ़ गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बढ़ता गया विदाउट एनी ब्रेक। ये होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, कहीं कोई रुकावट नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। इन जनरल आपको ये जो खास चीज है मोस्टली बैक्टीरिया की ग्रोथ में देखने को मिलता है। अगर आप सोचो हमारी पॉपुलेशन में ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ जनरली आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही शो करती है। ग्राफ समझ में आया ना सबको, विद टाइम पॉपुलेशन की डेंसिटी जो वाई एक्सिस पे लिखी है वो बढ़ रही है, जब 2 साल थी तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2 थी, 4 थी तो 8 है, 5 है तो 16 है,
बस इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, दैट इज जस्ट इंक्रीजिंग। सो काइंड ऑफ यहां पर एक जे शेप्ड कर्व बन जाती है, काइंड ऑफ एक जे शेप्ड कर्व हम जनरली ड्रॉ कर देते हैं इसमें, जहां पर जस्ट इट इज इंक्रीजिंग, दैट्स इट। ठीक है, कहीं कोई रोकने वाला कुछ नहीं है यहां पर। अर्घ्यदीप जी प्लीज कहिए, व्हाट्स योर डाउट, आपका हैंड रेज्ड है। सर एक बार ग्राफ दोबारा बोलिए प्लीज। ग्राफ बहुत सिंपल है, ये आप एक तरफ आपने पॉपुलेशन डेंसिटी ली वाई एक्सिस पर, यहां लिया टाइम। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास खाना बहुत है, हमारे पास स्पेस बहुत है, कोई प्रेडेटर नहीं है, इन्वायरमेंट कभी खराब नहीं होगा, तो ठीक है। टाइम के साथ टाइम के साथ टाइम के साथ आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, दैट्स इट, बस। फाइन, क्लियर है अब, ओके सर। बस दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो ग्रोथ होती है इसको और क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक। इसको जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोला जाता है। ये जो ग्रोथ होती है 2 से 4, 4 से, कि बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, हर एक सेल डिवाइड कर रहा है। ऐसा है कि ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 2 में अलग से डिवाइड हुआ, दूसरे वाला सेल भी 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 2 में हुआ, ये 2 में डिवाइड हुआ, ये 2 में डिवाइड हुआ, ये 2 में डिवाइड हुआ। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। बैक्टीरिया के केस में ऐसा हो सकता है, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशंस आर देयर, हम लोगों की पॉपुलेशन में, एनिमल्स की पॉपुलेशन में जनरली भी होता है, यूकैरियोट्स कह सकते हो मोस्टली। बैक्टीरिया के केस में भाई एक्सपोनेंशियल होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल चीज ये इसने बोली कि आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे पॉपुलेशन के अंदर, खाना है, स्पेस है, सब कुछ वो अनलिमिटेड है। ये इसका एक क्रक्स है इस चीज का, कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो हो ही जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पर। फाइन, ठीक है। तो ये जो जे शेप्ड कर्व आता है, दैट इज बाय दिस इक्वेशन, फिर से मिस प्रिंटिंग है, सो लेट मी राइट इट, dn by dt इज इक्वल्स टू आर इंटू एन, वही सेम फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जे शेप्ड कर्व आती है, ये फॉर्मूला यूज होता है। कंडीशंस क्या होती हैं, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, वो कभी खत्म नहीं होगी, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है उस चीज की, ये है हमारे पास। ठीक है, अब एक और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, आपको कोई डिटेल में नहीं जाना तो इसलिए मैंने वो स्लाइड निकाल दी आपके लिए। बस अब हम अगली बार क्या करते हैं, अब आपको ये देखा होगा आपने, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, ये फॉर्मूला आई थिंक सबको रट गया होगा। उसके बाद ये देखो, ये तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म है, आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथ्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। डिफरेंशिएशन में ऐसा दिखा, अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ पे, किससे, एट t इज इक्वल टू 0 माना मैंने कि n इज इक्वल टू n नॉट। मैंने क्या माना कि t 0 टाइम पर जो मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, n नॉट। t टाइम पर, सॉरी, एट t टाइम मेरे पास पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, nt। ठीक है, ये सब अगर समझना है तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये इक्वेशन याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए एक और इक्वेशन क्या आती है, nt इज इक्वल्स टू n नॉट e रेस टू द पावर r एंड t। एग्जाम में वो आपसे ये इक्वेशन दे देगा और पूछेगा ये इक्वेशन कौन से मॉडल की है, बस इतना। फिर वो पूछेगा इसके अजम्पशंस क्या है, वही पिछली वाली चीज। फिर वो आपसे पूछेगा यहाँ पर एन नॉट क्या है, तो बोल देना पॉपुलेशन डेंसिटी 0 टाइम पर, जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा चेंज अभी ऑब्जर्व नहीं किया है। एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, मान लो 10 साल बाद, 1 साल बाद। आर आपको मालूम ही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको और क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, लाइफ का एक्चुअल पोटेंशियल कितना है उस जगह पे। ई क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, आप लॉग पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। ई होता है बेस ऑफ लॉग, और ई की वैल्यू बस आपको पता होना चाहिए 2.71 होती है, दैट्स इट। ई होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉग, इसकी वैल्यू होती है 2.71, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है स्लाइड सबको, इज इट क्लियर, आई होप इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। आपको एज सच इक्वेशन नोट करनी है, आपने बेसिक समझ लिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है।
नाउ इट्स अबाउट दीज टू इक्वेशंस, ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, एक ये वाला, एक dn by dt इज इक्वल्स टू r into n। ठीक है, हैव यू ऑल नोटेड, सबने नोट कर लिया है? ठीक है, परफेक्ट। अब आ जाओ अगले मॉडल पे। अगला मॉडल आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मैंने बोला था ये मॉडल ना बड़ा लॉजिकल बात करता है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉजिक्स। ठीक है, देखते हैं। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आपका क्या करता है, कहता है कि बट इन नेचर, ये बोलता है कि लेकिन नेचर में हर चीज लिमिटेड है। ये इसका मेजर पॉइंट है, दैट इन नेचर, इसका मेन क्रक्स, इसकी मेन अजम्पशन क्या है, और एक्चुअल में सही बात भी है कि नेचर में रिसोर्सेज कैसे होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। तो ये चीज गलत है बिल्कुल, अगर आप बोलोगे कि एडवर्स वेदर नहीं होगा कभी भी, ये बात भी गलत है। प्रेडेशन प्रेशर नहीं होगा, ये बात भी गलत है। अवेलेबल स्पेस इनफाइनाइट होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अवेलेबल फूड इन्फिनिटी होगा, ऑल्सो रॉन्ग। ये बोलता है नेचर में रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड। और आप खुद ही सोचो, नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मान लो किसी एक एरिया में एक नल लगा हुआ है पानी के लिए, एक ही नल का है, और वहां पर उस नल में एक पर्टिकुलर 12-1 बजे पानी आता है, पूरी सोसाइटी के लोग भाग कर टूट पड़ेंगे, एक दूसरे पर चढ़ के जाएंगे, लेकिन पानी लेकर आएंगे। तो वही चीज है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होगा, इट विल लीड टू कंपटीशन। वो बोलेंगे मेरे को ही सारा पानी चाहिए, मेरे घर में 40 तो नहीं, मेरे घर में 12 लोग हैं, 12 लोगों को सबको पानी चाहिए, तो मेरे को पहले पानी लेना है। मेरे को नहीं आइडिया, फिर आपको टैब से यही यूज करना चाहिए रश्मि, है ना। अब इसमें आई कांट हेल्प ना कि टैब में स्क्रीनशॉट अवेलेबल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है एक्चुअली कि स्क्रीनशॉट किस किस के पास या किस किस डिवाइस पे अवेलेबल है। तो इसको देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अभी आपके साइड का इशू बन चुका है टेक्निकल। सर स्क्रीनशॉट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इस साइट पे ही नहीं है, फोन पे भी नहीं हो रहा है। नहीं बट मेरे को तो नहीं बट मतलब, मेरे को तो मतलब एक बार ऑफ करो, एक बार ऑफ करो। बट मुझे सर मेरे एक्चुअली को भी हो रहा है स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हाँ देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप लोग की सबका अलग अलग हिसाब है, मेरे को नहीं मालूम। साहिबा आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, किस पर देख रहे हो क्लास आप अपनी? सर आकाश ने जो टैब दिया है उस पे। हाँ, अब वही है ना कि लैपटॉप टैब का फर्क है सारा। हाँ सर। हाँ तो अब नहीं हो रहा तो आकाश फिर, की ऐप में कहाँ पे? तो अब जिसका नहीं हो रहा है उस चीज को टेक्निकल टीम से अपना कंसल्ट करो, नंबर जो है ईमेल आईडी उस पर पूछो व्हाट इज द इशू। अगर आकाश नहीं दिया है तो उसमें बाकियों का हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व करो, बिकॉज एनी आकाश टाइम चलता जाएगा। सर हाँ ईशा बोलो। सर अभी जिनका आकाश ऐप में खुल रहा था सर, एक बार पता करवा दीजिए कहाँ पे खुल रहा है आकाश में। सर मेरा नहीं खुल रहा है। हाँ तो बताना जरा, कोई बच्चा जिसका आकाश ओपन हो रहा है। आकाश ऐप में नहीं खुल रहा है, वो जो टैब दिया है ना वो ईमेल से खुल रहा है, ईमेल पे पोर्टल पे। लिंक दिया रहा है हाँ और उस पे खुल रहा है, उससे स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ, बट जो ऐप है उससे उससे नहीं खोल पा रहा हूँ अभी। हाँ मेरे में भी नहीं खुल रहा है। हाँ और वो क्या एसडी कार्ड ढुकाने के लिए बोल रहा है। ये है, मेरे साथ भी है ये प्रॉब्लम। एक बार ना वो उसको कॉल स्विच करना ऑफ पड़ेगा, करके, नहीं उसमें स्विच ऑफ करके पासवर्ड ऑन करके पड़ेगा। देखना, सही हो जाएगा। मेरा हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बाद मौज में कर हो लूंगा जाएगा क्लास के सबका बाद। शॉर्ट। बस ये है कि थोड़ा सा देख लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है, ले सकते हैं। अब वो अपनी टेक्निकल इश्यूज या जो भी है जहां पर आप पूछ सकते हो वहां से पूछो और उस चीज को सॉल्व कर लो, बिकॉज टेक्निकल पॉइंट में भी तो इवन आई कांट हेल्प। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोलता है कि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिससे कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली जो फिटेस्ट होगा दैट इज गोइंग टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करेगा, अपनी प्रोजेनीज को आगे लेकर आएगा, दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस करेगा। ये एक इसकी बेसिक समरी है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या बोलना चाहता है, बोलता है नेचर में रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, लिमिटेड होने की वजह से रिसोर्सेज के कंपटीशन हो जाता है, जो फिट वाला होगा वही सरवाइव करेगा, बाकियों को मौका नहीं मिलेगा सरवाइव करने का।
दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, समझ में आया? साथ ही थम्स अप कर दिया करो अगर जैसे समझ में आ जाता है, ताकि मुझे बार बार वेट ना करना पड़े पूछने के लिए, आइडिया लग जाए मुझे कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम इसकी भी इक्वेशन देखेंगे, इसका भी ग्राफ देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ने ऐसी क्या लॉजिकल बात कर दी थी कि जो आपको एग्जैक्ट आपकी पॉपुलेशन के साथ चीज मैच कर रही। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इसने क्या बोला कि कोई भी पॉपुलेशन या मतलब कोई भी एरिया, आप मान लो कोई भी बच्चा किस एरिया में, कोई आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है ना, चंडीगढ़ है, वेयर एवर इट इज, किसी भी एरिया को सपोर्ट, मतलब किसी भी एरिया के लिए एक मैक्सिमम नंबर हो सकता है जो वो पॉपुलेशन का सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना कहीं, जैसे बहुत एक कॉमन एग्जांपल ले लो, पार्टीज होती हैं कहीं पर, कोई पार्टी है, कहीं फंक्शन है, कई मैरिजेस हैं, तो हॉल में मान लो अगर आपके पास लेट्स से 1000 सीट्स हैं किसी एक हॉल में, आप मान लो थिएटर में गए हो, वहां पर मान लो 400 के आसपास, इमेजिन 400 सीट्स हैं, और वहां पर 600 लोग चले जाए कि नहीं हम भी देखेंगे, चढ़कर बैठ जाएंगे, बट हम देखेंगे, नहीं होता है। बिकॉज एक मैक्सिमम नंबर होता है पॉपुलेशन का जो कोई भी एरिया सपोर्ट कर सकता है ना। थिएटर वाला भैया कहेगा पैसे पकड़ो और जाओ यहां से, अंदर हमको एकदम से रश नहीं कर देना फालतू वाला। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट अ स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट, उसको डिनोट करते हैं के से, कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल लाया और एक टर्मिनोलॉजी लाया, एक टर्म लेकर आया, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की एक कैरी करने की कैपेसिटी, कितना कैरी कर सकता है पॉपुलेशन को, 1000, 2000, 4000, 5000, कितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, कंपटीशन होगा, है ना, सर्वाइविंग पर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, डेफिनेटली। तो इसको यूज करके देखते हैं कि इसने क्या बताया था। तो इसने ये बोला था कि अब क्या है ग्राफ इसका, अब पहले मैं ना आपको, चलो रुक जाओ, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इसका ग्राफ देखो क्या बोलते हैं। इसके ग्राफ में वाई एक्सिस में लिया मैंने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में आई हैव टेकन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये मत सोचना कुछ नया आ गया, इट इज बेसिकली पॉपुलेशन की डेंसिटी जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हो। यहां पर एक पॉइंट डिफाइन होता है वाई एक्सिस पर जिसको बोला जाता है के, कैरिंग कैपेसिटी। अब यहां से देख रहे हो पॉपुलेशन की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज शुरू हुआ। शुरुआत में देखो मिनिमम रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा। कैसे, देखो अब इसका ग्राफ पहले मैं आपको यहां बता दूं, एस शेप्ड होता है, उसमें क्या था, जे शेप्ड था। तो पॉपुलेशन क्या हुआ यहां पर, पॉपुलेशन के साथ कि पॉपुलेशन का इंक्रीज आया इंक्रीज आया इंक्रीज आया, इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद वहां पर फर्क पड़ा क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके थे, अब रिसोर्सेज ही मिनिमम हो चुके हैं, येलो हो चुका है, अब रिसोर्सेज हो चुके हैं लेस, अब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो चुकी है कम। बिकॉज ये क्या बोलता है लॉजिस्टिक मॉडल, भाई हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड है। तो इस पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है। तो इसको कैसे शो करते हैं फिर आगे, उसके बाद एक टाइम आता है कि कुछ भी नहीं होता, फिर कोई भी मतलब वो जब एक मैक्सिमम पॉइंट पर जब के को टच कर जाता है ना ग्राफ पॉपुलेशन वाला, उसके बाद एक कांस्टेंट स्टेशनरी मोड आ जाता है। इसके बाद कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ना इंक्रीज होगा, कुछ इंक्रीज तो होगा ही नहीं ना, डिक्रीज के चांस हो सकते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये ग्राफ समझ में आया, इस एस शेप्ड कर्व को सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। पिछला समझ आ गया मॉडल, तो ये भी समझ आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको, एवरीवन? जिसको ना समझ आए मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर मुझे एक बार बोलना है। हाँ हाँ बोलो। सर पिछले वाला ग्राफ। एक्सपोनेंशियल वाला, हाँ हाँ सर। क्या डाउट है?
हेलो। बोलो। हाँ सर, पिछले वाला ग्राफ एक बार बोलना। अच्छा देखो, इसके सामने ही बना देता हूँ पिछले वाला तो बहुत ही इजी था, इसमें जो दिक्कत है थोड़ी सी, पिछले वाले में यहाँ पर n, वहां पर भी y एक्सिस में n था, यहाँ पर भी y एक्सिस पे n है, वहां पर भी x एक्सिस पर t था, यहाँ पर भी x एक्सिस पर t है। वो क्या बोलता था कि विद टाइम पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती ही चली जाती है, दैट्स इट, कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, दैट इज वाई जे शेप। इसने क्या बोला, इंक्रीज होगा लेकिन फिर वो रुक जाएगा एक पॉइंट पर, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की बात उन्होंने नहीं करी थी, इसने करी थी। इज इट क्लियर नाउ? यस अर्घदीप? यस सर। यस सर। फाइन। अब देखो, हम इसमें इसका फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं, तब इसके फॉर्मूला पे पहुंचते हैं। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस इतना है कि फॉर्मूला में हम कैरिंग कैपेसिटी को भी इंक्लूड करते हैं। तो अच्छा एक और चीज, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के और क्या क्या नाम है? एस शेप्ड कर्व होती है, सिग्मॉइड कर्व होता है, इसको बरहल्स ने डिस्कवर किया होगा शायद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा कम आ रही है। बाकियों के साथ भी सेम है कि आ रहा है प्रॉपर वॉइस सबको, एवरीवन? हाँ, थोड़ा कम आ रहा है आपका वॉइस, सही आ रहा है सर। सही आ रहा है? तो अब ये डिवाइसेस का फर्क सर है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अब क्लियर है? मे बी शायद बीच में नेटवर्क इशू, बट मुझे स्ट्रांग ही शो कर रहा है नेटवर्क मेरा। हाँ अब ओके ठीक है सर। ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है, इसके नाम क्या क्या है? एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड कर्व, वेरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। वेरहल्स, ये नाम याद रखना, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों बोला, कैसे बोला, ठीक है। अब आप ये देखो, एक्सपोनेंशियल वाले ने क्या बोला था कि dn/dt इज इक्वल्स टू r इंटू n। इसमें जो मॉडिफिकेशन छोटी सी है ना, वो क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब यहां पर जब आप एक्सप्लेन करते हो दिस पर्टिकुलर ग्राफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए, तो क्या है? अच्छा एक और चीज, इस ग्राफ में मेरे पास आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें सर्टेन फेजेस होते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर ग्राफ में लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो पहला फेज आता है, जब स्टार्टिंग में रिसोर्सेज आपके पॉपुलेशन यूटिलाइज करना शुरू हुई है, तो जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है इसको बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। फिर एक कांस्टेंट इंक्रीज जो आता है एक्सेलरेट करता हुआ, इसको बोलते हैं लॉग फेज, ठीक है। फिर ये वाला फेज जो आता है, एक फ्लैट हो जाती है लाइन, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी, और कहीं ना कहीं इसको डीसेलरेशन होता है जब डिक्रीज कर रहा है कुछ, डीसेलरेशन फेज भी बोलता है। एक और चीज इसमें जरूर बताऊंगा, इस ग्राफ का एक छोटा सा और पार्ट होता है कि कभी कभी व्हाट इफ, वैसे तो बहुत रेयर होता है नेचर में, कि क्या पता कभी ऐसा हो कि कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी क्रॉस करने लगे, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? हाँ जी प्रांजल, यू वांट टू से समथिंग? कुछ बोलना है प्रांजल? नहीं सर, हाँ हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं माइक ऑन किया। ठीक है, बाकी सबको आ रहा है मेरा वॉइस, समझ में आ रही है चीजें? नेटवर्क प्रॉब्लम ही है आई थिंक, मे बी, ठीक है, आ रहा है समझ में सर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत में हौली हौली करके ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी रिसोर्सेज अभी पता है क्या है, अब आप ये देखो, आप किसी नई जगह पर जाते हो, आप आसपास एक्सप्लोर करते हो ना, तो वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में स्लो है, उसके बाद यहाँ पर लॉग फेज आता है ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कि एकदम से स्पीड उठा ली।